बातें लिखी थी। जो धनुष को तोड़ेगा उसके पिता का मरण, 14 वर्ष का वनवास और उसकी पत्नी का हरण होगा। रावण ने विचार किया कि हम तोड़ेंगे ही नहीं। और जो 3 बातें धनुष पे लिखी थी वही 3 बातें राम जी के मस्तिष्क पर लिखी थी। ये बात रावण ने कहा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से, कहा कि हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तिष्क पर है पिता मरण वनवास लिखा। यही इस धनुष पे बातें लिखी। रावण जानता था कि अगर तोड़ेंगे धनुष तो राघव जी तोड़ेंगे, और क्यों ना ये तोड़े, मैं ही जानकी का हरण कर लिए जाऊं तो कैसा रहेगा। यही सोचकर बुद्धिमान रावण चुपचाप चला गया। वाड़ासुर भी आया था वहां पर, लेकिन वाड़ासुर ने भी बाण नहीं छुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये बाण भगवान भोले बाबा जी का है। नाम है पिनाक, धनुष का नाम है पिनाक, भोले बाबा जी का है। और कहा जाता भोले बाबा जी ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने दिया था जनक जी को, और परशुराम है चेला गुरु जी के। किसके? शंकर जी के। जनक जी भी शंकर जी के ही चेला हैं, और ये रावण भी शंकर जी का ही शिष्य है। वाड़ासुर भी शंकर जी का शिष्य है। तो गुरु भाई हो गए कि नहीं हो गए? इनकी बिटिया तो मेरी बिटिया, इनकी बिटिया तो इनकी बिटिया, तो जानकी चारों की बिटिया लग रही। जब जनक जी की बिटिया तो परशुराम जी की भी बिटिया जैसी लगती जानकी जी, वाड़ासुर की भी बेटी समान, और रावण की तो बिटिया वैसे ही है जानकी माता। रावण की बेटी तो जानकी माता है ही है, क्योंकि रावण संतों से कर मांगता था, टैक्स लेता था। जब संत कर नहीं दे पाते थे तो काट करके उनका खून मटका में भरता था रावण, और वही मटका अपने महल में रखता था। एक बार वो रावण देवासुर संग्राम में चला गया। मंदोदरी को रात्रि के समय प्यास लग गई, और घड़ा में रक्त भरा हुआ रखा था। मंदोदरी को लगा ये जल है घड़े में, और वो अनजान में वो जाकर के पूरा रक्त पी गई। और जैसे मंदोदरी वो रक्त पान कर गई, तुरंत वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो मंदोदरी को बड़ी चिंता है। रावण अभी भी नहीं आया है, रावण था भी नहीं। मंदोदरी सोच रही मुझे लोग कलंकित कहेंगे। कन्या का जन्म हुआ, तुरंत उसी घड़े में बंद करके रख दिया। रावण जब वापस आया, देखा घड़े में कन्या उठाई, चंद्रहास तलवार, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बुजुर्ग मंत्री बोला, रावण ठहरो, अगर तुमने इस कन्या को मारा तो तुम्हारी लंका का अभी तुरंत नाश हो जाएगा। इस कन्या को कहीं दूर ले जाकर के घड़े के सहित गाड़ दो, और जहां पर इस कन्या का घड़ा गड़ेगा वहां पर सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। रावण ले जाकर के मिथिलांचल नगरी में पहुंचा। लंका से मिथिला आया, जनकपुर, वहां पे जाकर के घड़े को धरती में दबाया। जनकपुर में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तब संतों को जनक जी ने बुलाया। संतों ने कहा अगर यहाँ पर यज्ञ किया जाए और रथ हल चलाया जाए तब पानी बरसेगा। यज्ञ करवाया, हल चलाया तो हल में घड़ा टकरा गया। तब श्री जनक जी ने जब घड़े को बाहर निकाला, घड़े में सुंदर सी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। जो फाल होता है ना हल का, उसको सीता भी कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता पड़ गया। और जनक जी के नाम से जनक दुलारी, जनक नंदिनी।
इसलिए महाराज कहा जाता जानकी मैया जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। तो ये रावण की ही बिटिया तो लगेगी, जब मंदोदरी की बिटिया तो रावण की बिटिया। इसलिए महाराज रावण ने, और जब रावण ने हरण किया था जानकी मैया जी का, तो रावण ने देखा नहीं था जानकी जी को, और रावण ने इतने महीने तक के जानकी जी को लंका में रखा, लेकिन रावण ने जानकी की तरफ आंख नहीं उठाई। आजकल के रावण तुरंत खा जाएंगे, इसलिए रावण के भी जैसा बन नहीं पाएंगे लोग आजकल। रावण बेचारा तो इतनी सुंदर नारी जानकी मैया को रखा, फिर भी नजर नहीं उठाई, बताइए। इसलिए महाराज कहा जाता है रावण ने बाण नहीं छुआ, और जब 10,000 राजा धनुष को नहीं उठा पाए तो जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनक जी महाराज बोले, अब जनिक को माखै भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। कौन यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा, कौन अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली बताता है? आज तो मुझे ये पता है, ये वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। ये राजा जनक जी ने बता दिया, और राजा जनक जी को पता है कि जब तक अरुणोदय नहीं होगा तब तक सूर्योदय नहीं होगा। अरुणोदय जानती हैं? अरुणोदय जो सुबह लालिमा निकलती है, सूर्य निकलने से पहले लालिमा पहले निकलती है, वो लालिमा जब निकलेगी तभी सूर्य उदय होता है। तो लालिमा यहाँ की कौन है? सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी सूर्य है वो। और अरुणोदय कौन है? श्री लक्ष्मण जी। जब तक लक्ष्मण जी नहीं खड़े होंगे तब तक राम जी खड़े नहीं होंगे। इसलिए जनक जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ ही जाए। यहाँ पर कोई भी वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। मेरी बिटिया जानकी का विवाह विधाता ने नहीं लिखा है। छोड़ो अपने अपने आसन को, अपने अपने घर जाओ। सुकृत जाए जो पन परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रही का करियो। अगर मेरी बिटिया कुंवारी रहेगी तो क्या कर सकता हूँ? लक्ष्मण जी की तरफ देख देख करके बोलते हैं। लक्ष्मण जी अभी भी गुस्सा में, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बहुएं हुई, लेकिन पूरा गुस्सा नहीं आया। अब तुरंत बोल पड़े राजा जनक जी, जो जनत्यो बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी करते न हसाई। यदि मुझे पता होता यहाँ पर कोई वीर नहीं है, ये प्रण नहीं करता मैं। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी को क्रोध आया। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। लेकिन लक्ष्मण जी को दुख नहीं, क्रोध है। थर 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 लक्ष्मण जी कांपने लगे। लक्ष्मण जी एकदम से खड़े हुए। लक्ष्मण जी बोले, अरे रघुवंशी हूँ मन महु कोई हो, रघुवंशी हूँ महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहाई न कोई। रघुवंशियों में से एक भी कोई कहीं पर बैठा होगा, उसको कोई कुछ नहीं, उस समय कोई सामने बोलता तक नहीं है। और ये जनक जी कहा बोले, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। लक्ष्मण जी खड़े हुए, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन खानी। यहाँ पर देखा नहीं जनक ने, मेरे भैया बैठे, मेरे गुरुदेव बैठे, रघुवंशी का वंश बैठा है, यहाँ पर राम बैठे हुए हैं। सुनहु भानु कुज पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। ये मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से बोलता हूँ, मेरा अभिमान मत समझिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे एक गेंद को उठाया जाता, उस तरह मैं ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जर तोरी। कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा, मूली के समान तोड़ दूंगा मैं। कमल नाल चुपचाप चढ़ाऊं, कमल नाल की तरह मैं इसको मरोड़ दूंगा। जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, मैं इसको उठा करके घूम आऊंगा। धनुष की बात करते हुए ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा मैं।
लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक जी विचार करने लगे, दांतों के तले उंगली दबाने में कुछ ज्यादा ही बोल गया। जनक जी थर 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 कांप रहे, पृथ्वी थर 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 कांपने लगी, सब डगमगा गए। उस समय महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपका आदेश हो अभी धनुष को तोड़ दूंगा। भैया कहो आपका आदेश होगा अभी धनुष तोड़ूंगा। गुरुदेव जी ने कहा, राम रोको रोको रोको, अरे रोको वरना पक्के तोड़ देंगे, गुस्सा हाई बहुत ज्यादा हो गया है। गुरुदेव जी ने कहा, अरे रुको 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 रुको, लक्ष्मण तोड़ देंगे। लक्ष्मण बोले, भैया आप कहो एक बार धनुष को तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। गुरुदेव जी ने कहा, रोको नहीं तो तोड़ देंगे तो क्या करोगे। राम जी बोले, सही कह रहे हो गुरु जी। तुरंत राम जी हिचकिचा गए कि कहीं तोड़ दिया तो हम तो खलिए बैठ जाएंगे। भाई जानकी तो रोती रहेगी। और जैसे कहा रोको रोको रोको, तुरंत राम जी ने इशारा के सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे। लक्ष्मण जी से कहा, इधर आओ, पास आओ। और तुरंत लक्ष्मण जी कि सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। राम ने लक्ष्मण जी को पास में बिठाया। राम जी ने लक्ष्मण जी को बिल्कुल पास बिठाया। वहां पर बैठेंगे तो हो सकता दोबारा चले जाएं, इसलिए बिल्कुल पास में बिठाए। इसलिए महाराज सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। सयन ही रघुपति लखनऊ लखनऊ निवारे, प्रेम सहित निकट बैठा। आज तुरंत इशारा के लक्ष्मण यहाँ आओ, और दूर नहीं बिल्कुल पास बैठाया है। कौनो भरोसा नहीं है कि कब खुदक करके पहुंच जाए, कब धनुआ तोड़ दे, कौनो भरोसा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया उठो अब जाओ, मैंने देखो कितना बढ़िया बोला। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, वाह तुमने तो सचमुच बहुत बढ़िया बोला। बोले सच में भैया, तो जल्दी से उठो। राम जी ने कहा, जब तक गुरुदेव जी नहीं कहेंगे तब तक कैसे उठूंगा। लक्ष्मण जी बोले, कैसा लगा भैया। राम जी ने बोले, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन तुम थोड़ा सा गलती कर दिए। हमारे ससुर जी को तुम जनक जनक कर रहे थे, तुमको नहीं पता था कि थोड़ी देर में ससुर जी बनेंगे हमारे, तो तुमने जनक जी काहे कह दिया। लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या बताऊं, वो थोड़ा सा जल्दी में जनक निकल गया। राम जी बोले, तुमको पता था ना कि थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी बनेंगे, इसलिए जानकी जी के पिताजी को तुमने डायरेक्ट कह दिया, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, तुम्हारे गुस्सा में होश नहीं था का। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। गुरुदेव जी ने समय देख लिया, बहुत बढ़िया समय है। गुरुदेव जी ने कहा राम जी से कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह माये बानी, बोले अति स्नेह मई बानी, उठनु राम जब भव चापा,
उठा करके तोड़ देना, धनुष को उठाना नहीं है, तोड़ना है। और लोग कहने लगे गुरुदेव जी अगर कह देते कि उठा लो तब भी राम जी का विवाह होता सीता के संग। एक कदम आगे गुरुदेव जी निकले, क्यों? बोले उठाना नहीं तोड़ना है, क्योंकि धनुष को देख करके ना जाने कितनों को अभिमान आया था, ना जाने कितनों में युद्ध की भावना आई थी, इसलिए इसको उठाना नहीं, चढ़ाना नहीं, तोड़ देना है। भगवान राम जी जैसे खड़े हुए मानो कि सूर्य बाबा निकलते हैं तो कमल खिलते हैं, सूर्यमुखी खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार संतों की आंखें कमल के समान खिल गईं, बड़े प्रसन्न हो गए। सीता मैया आई रंग भूमि जब सिय पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। सीता मैया को देख करके नर नारी सब मोहित हुए, क्योंकि लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी जी को देख करके नर भी मोहित होता है, नारी भी मोहित होती है। महाराज कहा जाता है राम जी जिस समय खड़े हुए थे बिल्कुल भी अभिमान नहीं था, बड़े प्रेम से सबको प्रणाम किया। सब राजा उठते थे तो बड़ा अहंकार में उठते थे, राम जी ने बिल्कुल प्रेम से सबको प्रणाम किया। उठ करके पास गए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुली, तुरंत उठा लिया। इससे पहले जानकी मैया कहती हैं बाबा जब मेरे स्वामी आपके हाथ लगाएं बिल्कुल हल्के हो जाना। धनुष बाबा बोले कोई बात नहीं, 2 किलो का हो जाऊंगा। जानकी मैया जी ने कहा नहीं इससे भी कम। बोली कोई बात टेंशन मत करो, 1 किलो का हो जाऊंगा। जानकी मैया ने कहा बाबा इससे भी कम। कहा कौनो बात नहीं है, आधा किलो का हो जाऊंगा, 500 ग्राम का। बोले सरकार इससे भी कम। बोले 100 ग्राम का हो जाऊंगा। बोले नहीं इससे भी कम। बोले 50 ग्राम का हो जाऊंगा। स्वामी बाबा आप इससे भी हल्के हो जाना। क्यों? क्योंकि बगिया में देखा था 2-4 फूल लिए थे तो पसीना था, और ये 50 ग्राम का धनुष उठा पाएंगे भला? इतना पावर जानकी मैया जी का। राम ने धनुष को उठा लिया, एकदम से बड़े वाले छोर को झुकाना चाहा, लेकिन विचार किया अगर मैं ऊपर से नीचे झुकाऊंगा तो मेरा ब्रह्मत्व खुल जाएगा, लोग सोचेंगे कि ये भगवान है। इसलिए जिस समय भगवान ने धनुष को उठाया, अरे दम क्यों दामिनी जिमि जबलयबू, दम क्यों दामिनी जिमि जबलयबू, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस समय भगवान ने धनुष को उठाया उस समय धनुआ को तोड़कर कब पृथ्वी पर डाल दिया, किसी को पता ही नहीं चला। इतनी जोर की आवाज हुई महाराज, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तनु मारगु चले, कि भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तज मारगु चले, चिकरहि दिग्गज दोल महियहि, बोले पूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंड उराम तुलसी, जयति वचन उचारहि। पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ सूर्य बाबा जा रहे थे, एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए, एकदम से दक्षिण की तरफ। विंध्याचल हिमांचल की गुफाओं में जो तपस्या कर रहे थे संत महंत, उनकी तपस्याएं टूट गई। लेकिन कहा जाता राम ने धनुआ नहीं तोड़ा, जानकी मैया ने धनुष तोड़ा। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिया भंजी चापा। बाबा कहते हैं जिस समय धनुआ टूटा उस समय आफत जैसे आ गया, डगमगा गई पृथ्वी। राम बरी सिया भंजी चापा, सीता मैया ने धनुष को तोड़ा। सारे संत महंत आ गए, और जैसे संत आए सब बहुत प्रसन्न हो गए महाराज। और जानकी मैया जी का जो हाथ में जयमाल था
वो श्री जानकी मैया जी जयमाल लेकर के आगे आ रही हैं। बोली व्यास भगवान की जय हो। जानकी मैया जी से सखियों ने कहा कि तुम उठो सिया, ताली बजा करके नाचिएगा, झूमिएगा आप लोग। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष रानी तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हरि शीस सिया के चूनर सोहे, टीके की बिंदिया टीके की छवि निराली